कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कैटेकोलमीन्स की वजह से बढ़ता है विच स्टिमुलेट द बीटा वन रिसेप्टर्स। अब ये होता है ऐसे है कि कैटेकोलमीन्स बीटा वन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं जो जीएस प्रोटीन को आगे एक्टिवेट करते हैं। जीएस एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा जो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। साइक्लिक एएमपी विल एक्टिवेट फॉस्फोकाइनेज ए जो फॉस्फोराइलेशन करेगा फॉस्फोलिम्बिन की। अब ये फॉस्फोलिम्बिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। इसकी फॉस्फोराइलेशन से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम को स्टोर करना शुरू कर देगा। अब एसईआर के अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगा। इसके अलावा फॉस्फोकाइनेज ए सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम चैनल की फॉस्फोराइलेशन करता है जिसकी वजह से कार्डियक सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ जाता है। ये होता ऐसे है कि इस फॉस्फोराइलेशन से सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा और कैल्शियम सेल के अंदर इन्फ्लक्स होगा जिससे डीपोलराइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। कैल्शियम के कार्डियक सेल के अंदर आने से ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चेंजेस करेगा जिसकी वजह से एससीआर के अंदर जो ये कैल्शियम स्टोर हो रहा था ये रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसको कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज़ कहते हैं। कार्डियक सेल को देखा जाए तो इसमें एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल और एक सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है। नॉर्मली सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ने 3 सोडियम आउट और 2 पोटेशियम का इन्फ्लक्स करवाना होता है और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर में सोडियम का इन्फ्लक्स है और कैल्शियम का ई फ्लक्स हो रहा होता है। अब डिजिटैलिस इन दोनों को इनहिबिट कर देगा, ये भी इनहिबिट हो जाएगा और ये भी इनहिबिट हो जाएगा जिसकी वजह से जब ये इनहिबिट होगा तो अंदर सोडियम बढ़ जाएगा और बाहर पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को इनहिबिट करने की वजह से सोडियम बाहर रह जाएगा। अब सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा और कैल्शियम सेल के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो कैल्शियम जो कार्डियक मायोसाइट्स के अंदर ज़्यादा हो गया इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी। अब इसको रीड कर लेते हैं कि कैटेकोलमीन्स बीटा वन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं विच एक्टिवेट्स द प्रोटीन काइनेज ए। ये प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेशन कराता है फॉस्फोलिम्बिन की जिसकी वजह से कैल्शियम स्टोरेज बढ़ जाती है इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए जो है वो कैल्शियम चैनल की फॉस्फोराइलेशन करता है। कैल्शियम चैनल की एंट्री बढ़ती है और इसको कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज़ कराता है जो कि आपको यहाँ पर ये बताया जा चुका है पहले से। अब डाइजॉक्सिन जो है ये सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक करती है। इंट्रासेल्युलर सोडियम बढ़ जाता है जिसकी वजह से सोडियम कैल्शियम जो एक्सचेंजर है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इसकी वजह से इंट्रासेल्युलर कैल्शियम बढ़ जाता है। अब ये इंट्रासेल्युलर कैल्शियम जब बढ़ जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी करेगा। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही है बीटा ब्लॉकेज की वजह से, हार्ट फेलियर में जिसमें सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है, एसिडोसिस, हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैप्निया जिसमें ऑक्सीजन कम है। अब कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको अगर वो पूरी नहीं हो रही तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाएगी। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब एसिडोसिस एक तो यहाँ पर बीटा वन रिसेप्टर की रिस्पॉन्सिवनेस को कम कर देता है और सेकेंडली ये जो कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज़ होना होता है इसको इनहिबिट करता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है।